स्वागत है आप सभी का। जैसा कि आप जानते हैं आरयूएचएस के डी फार्मा फाइनल एग्जाम्स आने वाले हैं, जिसमें डी फार्मा फर्स्ट ईयर में हमारा सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिक्स। आज के इस वीडियो में, आज के इस लेक्चर में मैं आपको फार्मास्यूटिक्स के जो हमारा इस साल यानी कि जो हमारा लास्ट ईयर कह लो, क्योंकि हुआ तो 2024 की जनवरी की स्टार्टिंग में है, तो जो हमारा प्रीवियस पेपर रहा है उसका आज पूरा सॉल्यूशन मैं आपको देने वाला हूं। आपको ये टिप बताने वाला हूं कि जो इस क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चंस पूछे गए कि उनमें हमें आंसर्स कैसे लिख के आना है, वो सारी चीजें आपको बताने वाला हूं। आप जानते ही हैं कि ये जो एग्जाम होता है 80 नंबर का होता है, ठीक है, जिसमें 3 पार्ट्स आते हैं। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 तीनों ही अच्छे से आपको समझाने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ आज की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल फॉलो करना होगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसके माध्यम से फॉलो कर सकते हैं। पार्ट 1, अटेम्प्ट एनी 6 आउट ऑफ फॉलोइंग क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस। ये लॉन्ग क्वेश्चंस हैं जिसमें से टोटल आपके 7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 6 आपको करने हैं। एक क्वेश्चन 5 नंबर का बनता है कि ये पार्ट आपका जो है 30 नंबर का। पहला क्वेश्चन कहता है डिस्कस फार्माकोपिया विद सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन फार्माकोपिया। अब हमारा कि फार्माकोपिया क्या होता है, उसके सेलिएंट फीचर्स भी आपको बताने हैं। अब देखो भाई, ये तो आप जानते ही हैं कि जो फार्माकोपिया होता है ये एक हमारा ऑफिशियल या आप कह लो कि ये एक स्टैंडर्ड बुक होता है, जिसको हर कंट्री के द्वारा एक स्टैट्यूटरी बुक के तौर पे दिया जाता है कि भाई जो भी ड्रग्स हमारे पर्टिकुलर कंट्रीज में बनेंगी, आपको जो है उसका एसओपी इसके ऊपर जो है बेसिकली बनाना होगा, मतलब कि इसका एसओपी फॉलो करना होगा। अभी बनाया क्यों जाता है कि जिससे क्वालिटी ठीक रहे, प्योरिटी ठीक रहे, स्ट्रेंथ अच्छी रहे और जो डोजेस फॉर्म होती है मेडिसिन की यानी कि ड्रग्स की यानी कि दवाइयों की, वो ठीक रहे। सेलिएंट फीचर्स की अगर मैं बात करूं तो एक ओवरव्यू आपको दे देता हूं। इसमें ऑफिशियल स्टैंडर्ड्स आ जाते हैं, ड्रग्स के मोनोग्राफ आते हैं जैसे कि केमिकल स्ट्रक्चर, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज एटसेट्रा। डोजेस फॉर्म आती है कि टैबलेट्स हैं, कैप्सूल्स हैं, इंजेक्शंस हैं, ऑइंटमेंट्स हैं एटसेट्रा। एनालिटिकल मेथड्स आ जाते हैं, लिमिट्स ऑफ इंप्योरिटीज आती हैं, जनरल नॉलेजेस आ जाते हैं, रेफरेंस स्टैंडर्ड्स आते हैं, अपडेट एडिशंस होते हैं, लीगल फ्रेमवर्क होता है एंड देन हमारा इसके अंतर्गत इंटरनेशनल एंड रीजनल फार्माकोपियाज आते हैं, जैसे इंडियन फार्माकोपिया, ब्रिटिश फार्माकोपिया, यूनाइटेड स्टेट्स फार्माकोपिया, यूरोपियन फार्माकोपिया एटसेट्रा। और इंपॉर्टेंस की आप जानते ही हैं कि एक तो पब्लिक की जो हेल्थ सेफ्टी है उसकी सुनिश्चित हो जाता है, यहां पर जो हमारे रेफरेंसेस होते हैं रेगुलेटरी कॉम्प्रिहेंसेस के, वो मेंटेन हो जाते हैं और एक पर्टिकुलर हमारे को जो है एक अच्छा ड्रग डेवलपमेंट और रिसर्च मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है राइट अ नोट ऑन पैकेजिंग मटेरियल्स एंड डिस्कस ऑन ग्लास यूज एज पैकेजिंग मटेरियल्स। पैकेजिंग मटेरियल क्या होता है वो समझाना है और साथ ही साथ जो ग्लास को हम यूज करते हैं एक पैकेजिंग मटेरियल के तौर पे, उनके बारे में बताना है। तो सबसे पहला आता है जो हमारे पैकेजिंग मटेरियल्स है, ये हमारे ऐसे एसेंशियल कंपोनेंट्स होते हैं जो कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में बहुत जरूरी है। इन्हीं से सुनिश्चित किया जाता है कि ड्रग की सेफ्टी क्या होगी, स्टेबिलिटी क्या होगी, एफिकेसी क्या होगी, कब, जब हम उसका स्टोरेज करेंगे, ट्रांसपोर्ट करेंगे या उसको इस्तेमाल करेंगे। टाइप्स ऑफ पैकेजिंग मटेरियल्स में 2 तरीके के होते हैं, एक हमारा प्राइमरी पैकेजिंग और एक होता है सेकेंडरी पैकेजिंग। प्राइमरी पैकेजिंग में ग्लास आते हैं, प्लास्टिक्स आते हैं, ब्लिस्टर पैक्स आते हैं और मेटल्स आते हैं। सेकेंडरी पैकेजिंग में आपकी कुछ हमारे एडिशनल प्रोटेक्शंस और ब्रांडिंग्स होती हैं जैसे कार्टून बॉक्सेस और लेबल्स। अगर मैं बात करूं तीसरी कैटेगरी, वो है हमारी टर्शियरी पैकेजिंग, जिसमें आप बल्क ट्रांसपोर्ट या स्टोरेज के लिए यूज करते हैं जैसे पैलेट्स है, शिपिंग कंटेनर्स है एक्सेट्रा। अगर मैं कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूं आइडियल पैकेजिंग मटेरियल्स की, तो वो प्रोटेक्टिव होने चाहिए, कंपैटिबल होने चाहिए, कॉस्ट इफेक्टिव होने चाहिए, ड्यूरेबल होने चाहिए, यूजर फ्रेंडली होने चाहिए और रेगुलेटरी कॉम्प्लायंसेस भी मेंटेन करने होते हैं। अब इसमें क्वेश्चन में पूछा गया था कि ग्लास एज अ पैकेजिंग मटेरियल, उसके बारे में भी बताना है। ग्लास हमारा सबसे ज्यादा यूज किया जाता है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में ड्रग्स को स्टोर करने के लिए, क्योंकि उसकी एक अच्छी प्रोटेक्टिव प्रॉपर्टीज है और इनर्ट प्रॉपर्टीज है। टाइप्स की बात करें तो टाइप 1 में बोरोसिलिकेट ग्लास आता है, टाइप 2 की बात करें तो ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास आता है,
टाइप 3 की बात करें तो सोडा लाइम ग्लास आता है, और टाइप 4 की बात करें तो जनरल पर्पस सोडा लाइम ग्लास आता है। एडवांटेजेस में बात करें तो केमिकल इनर्टनेस अच्छी है, ट्रांसपेरेंसी अच्छी है, नॉन पोरस है और रिसाइक्लेबल है। और अगर डिसएडवांटेजेस की बात करें तो फ्रेजिलिटी होती है, वेट और कॉस्ट ये सब इसके अंतर्गत आ जाता है। मोस्टली हम इसे यूज करते हैं वायर्स और एम्प्यूल्स, बॉटल्स में और टेस्ट ट्यूब्स में। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है डिस्कस प्रिंसिपल एंड वर्किंग ऑफ हैमर मिल। हैमर मिल का प्रिंसिपल और उसकी वर्किंग बतानी है। तो अब अगर मैं इसके तहत बात करता हूं, ठीक है, तो प्रिंसिपल जो कहता है कि भैया हैमर मिल जो ऑपरेट होता है इंपैक्ट और अट्रीशन के ऊपर चलता है। ये हैमर्स जो होते हैं वो मटेरियल को इंपैक्ट करेंगे जिससे कि छोटे छोटे पीसेस में, या फिर मैं कहूं सीधा सीधा स्मॉलर पीसेस में वो जो है बेसिकली ब्रेक डाउन हो सके। कंस्ट्रक्शन की बात करें तो सबसे पहला है इसमें हॉपर, ठीक है, फिर आता है रोटेटिंग शाफ्ट हैमर्स के साथ, फिर परफोरेटेड स्क्रीन आती है, मोटर आता है एंड देन आउटलेट आता है। क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट था कि वर्किंग क्या कहती है। इसमें सबसे पहला है मटेरियल फीडिंग, ठीक है, जो कि साइट को रिड्यूस करने के लिए हॉपर में डाला जाता है। हैमर इंपैक्ट, जब हैमर्स जो है रोटेट करेंगे तो मटेरियल को वो जो है लगातार स्ट्राइक करेंगे जिससे कि वो छोटे छोटे पीसेस में आ सके। फिर इसमें नेक्स्ट साइज रिड्यूस होगा। स्क्रीनिंग की बात करें तो जो ब्रोकन मटेरियल है वो परफोरेटेड स्क्रीन से पास होगा एंड देन है हमारा डिस्चार्ज। एप्रोप्रिएटली साइज पार्टिकल्स वो कलेक्ट होते रहेंगे आपके आउटलेट में। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है राइट अबाउट वेरियस मॉडिफाइड टैबलेट्स। अब हमें वेरियस मॉडिफाइड टैबलेट्स के बारे में बताना है। तो यहां पर मॉडिफाइड टैबलेट जो होती है ये पर्टिकुलर वो डोजेस फॉर्म्स हैं जिनको हमने बनाया है किस लिए, कि जो एक रेट है, टाइम है, या फिर एक ड्रग का साइट का जो रिलीज है उसको हम ऑल्टर कर सके। ये मॉडिफिकेशंस बनाए गए हैं कि जो ड्रग डिलीवरी होती है हमारी, ठीक है, उसको ऑप्टिमाइज करके हम ये सुधार सके कि एफिकेसी अच्छी हो, साइड इफेक्ट्स जो होते हैं बेसिकली वो कम से कम हो, और एक पेशेंट कॉम्प्लियंसेस भी हम एनहेंस कर सके। टाइप्स की बात करें तो सबसे पहला है सस्टेन रिलीज टैबलेट्स, जैसे कि प्रोपरनॉल एसआर होता है। कंट्रोल रिलीज की बात करें तो नेक्स्ट जैसे कि वेरापामिल कंट्रोल रिलीज होता है। फिर आता है डिलेड रिलीज टैबलेट, जैसे एंटेरिक कोटिक एस्पिरिन होता है। एक्सटेंडेड रिलीज टैबलेट्स नेक्स्ट टाइप है, जैसे मेटफॉर्मिन एक्सआर होता है। रिपीट एक्शन टैबलेट्स हैं, जैसे क्लोरफेनिरामिन मैलिएट होता है। मैट्रिक्स टैबलेट है, जैसे डाइक्लोफिनेक मैट्रिक्स टैबलेट होता है। एंटेरिक कोटेड टैबलेट्स हैं, जैसे ओमेप्राजोल है। ऑस्मोटिक कंट्रोल रिलीज टैबलेट्स हैं, जैसे ग्लिपिजाइड्स है। च्यूएबल टैबलेट्स हैं, जैसे एंटासिड टैबलेट है। बकल सबलिंगुअल टैबलेट है, बकल सबलिंगुअल टैबलेट जैसे नाइट्रोग्लिसरीन सबलिंगुअल टैबलेट होता है। ऐसे ही एफोवेसेंट, ओरली डिसइंटीग्रेटिंग टैबलेट्स, फ्लोटिंग टैबलेट, लेयर टैबलेट्स और टारगेटेड रिलीज टैबलेट्स आती है। ठीक है, ये बेसिकली आपसे यहां पर पूछा गया क्वेश्चन में पूरा डिटेल में आपको मैंने बताया, इस तरीके से आंसर लिख के आना है। घबराइएगा नहीं, पूरा सॉल्यूशन का आपको पीडीएफ मिलेगा, उसके लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट अ नोट ऑन नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, जिसको शॉर्ट फॉर्म में एनडीडीएस के नाम से भी जाना जाता है। नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम हमारा एक एडवांस अप्रोच होता है एक ड्रग डिलीवरी के लिए, जिससे थेराप्यूटिक एफिकेसी को और बढ़ाया जा सके, सेफ्टी अच्छी हो सके, और जो पेशेंट कॉम्प्लियंसेस है एक कन्वेंशनल ड्रग फॉर्मुलेशंस के वो सुधर सके। फीचर्स की बात करें हम नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम की, तो सबसे पहला टारगेटेड डिलीवरी है, फिर कंट्रोल्ड रिलीज है, एंड देन इंप्रूव्ड बायो अवेलेबिलिटी आता है, और उसके बाद रिड्यूस टॉक्सिसिटी, मतलब कि जो एक उसके अंदर जहर का असर होता है वो कम हो सके। अगर एग्जांपल्स की बात करें तो जैसे लिपोसोम्स है, नैनो पार्टिकल्स है, माइक्रोस्फेयर्स है, ट्रांसडर्मल पैचेस हैं, ऑस्मोटिक पंप्स हैं, ड्रग एल्यूटिंग स्टेंट्स है और हाइड्रोजेल्स है। ठीक है, ये बेसिकली यहां पर यूज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डिस्कस अबाउट क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी एश्योरेंस, मतलब कि क्यूए और क्यूसी के बारे में हमें जो है यहां पर समझाना है। ठीक है, अगर क्वालिटी कंट्रोल की बात की जाए तो एक ऐसा प्रोसेस जहां पर टेस्टिंग या इवेल्युएटिंग प्रोडक्ट्स का या मटेरियल्स का हम करते हैं जिससे कि यह सुनिश्चित हो सके कि जो एक क्वालिटी है यानी कि गुणवत्ता है वो काफी अच्छी है, जैसे कि हम डिफेक्ट्स को डिटेक्ट करते हैं। और क्वालिटी एश्योरेंस की बात करें तो एक कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम होता है जहां पे यह सुनिश्चित किया जाता है कि जो प्रोडक्ट या जो प्रोसेस है उसमें सारी की सारी रिक्वायरमेंट जो क्वालिटी के लिए होनी चाहिए थी वो सब उसके अंतर्गत आती है।
डिफरेंसेस की बात करें तो जो फोकस करते हैं क्वालिटी कंट्रोल में प्रोडक्ट ओरिएंटेड है और क्वालिटी एश्योरेंस में प्रोसेस ओरिएंटेड है। ऑब्जेक्टिव की बात करें तो यहां पर हम डिफेक्ट्स ढूंढते हैं प्रोडक्ट्स में और यहां पर हम डिफेक्ट्स ढूंढते हैं सिस्टमैटिक प्रोसेस में। टाइमिंग की बात करें तो ये ड्यूरिंग और आफ्टर प्रोडक्शन किया जाता है और ये बिफोर और थ्रू आउट प्रोडक्शन किया जाता है। एग्जाम्पल्स की बात करें तो क्यूसी में जैसे टेस्टिंग रॉ मटेरियल्स है, इन प्रोसेस चेक्स है, फाइनल प्रोडक्ट चेक्स है, ठीक है। और लास्ट अगर क्वालिटी एश्योरेंस की बात करें तो एसओपी को सेट करना, ऑडिटिंग प्रोसेस करना या ट्रेनिंग एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग प्रोवाइड करना। नेक्स्ट आता है डिस्कस मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ इमल्शन। इमल्शन की प्रिपरेशन के लिए कौन कौन से मेथड्स हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। तो अब बेसिकली आपके जो इमल्शंस होते हैं दो इमिसिबल लिक्विड्स को मिक्स करके बनाए जाते हैं जैसे ऑयल एंड वाटर, ठीक है, जो कि आपके इमल्सिफाइंग एजेंट के लिए मदद करते हैं। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन की बात करें तो सबसे पहला है ड्राई गम मेथड, ठीक है। ड्राई गम मेथड जहां पर ऑयल को गम के साथ मिक्स करते हैं, 4:1:2 वाला हिसाब रहता है। फिर आता है वेट गम मेथड जहां पर गम को वाटर के साथ सबसे पहले मिक्स करा जाता है म्यूसिलेज बनाने के लिए। फिर आता है बोटल मेथड जिसमें वॉलेटाइल या लो विस्कोसिटी ऑयल्स के लिए यूज किया जाता है। गम को जो है बेसिकली और ऑयल को एक बॉटल में फिक्स करते हैं और शेक करते हैं विगरसली, ठीक है। अब ये तो रहा हमारा पार्ट 1। अब आते हैं पार्ट 2 पे। अब आपको यहां पर 7 में से 6 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं जो कि 3 नंबर के हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चंस है। सबसे पहला क्वेश्चन आता है राइट अ नोट ऑन ऑर्गेनोलेप्टिक एजेंट्स। ऑर्गेनोलेप्टिक एजेंट्स क्या होते हैं उनके बारे में बताना है। ऑर्गेनोलेप्टिक एजेंट्स वो एजेंट्स होते हैं जो कि बेसिकली आपकी सेंसरी प्रॉपर्टीज को सुधारते हैं, उसको इंप्रूव करते हैं। सेंसरी प्रॉपर्टी जैसे टेस्ट यानी कि स्वाद, स्मेल यानी कि जो सूंघने की क्षमता है, कलर और अपीयरेंस आ जाते हैं। टाइप्स की बात करें हम ऑर्गेनोलेप्टिक एजेंट्स की तो सबसे पहला है फ्लेवरिंग एजेंट्स जैसे स्वीट फ्लेवर्स होते हैं, फ्रूटी फ्लेवर्स होते हैं और मिंट होता है। फिर आता है कलरिंग एजेंट्स जैसे एफडीएनसी डाइज होती है, नेचुरल कलर्स होते हैं जैसे कैरामेल हुआ या फिर बीट रूट एक्सट्रैक्ट हुआ। फिर आता है स्वीटनिंग एजेंट्स जैसे नेचुरल में सुक्रोज और हनी है, आर्टिफिशियल में एस्पार्टेम और सैकरिन होता है। फिर आता है एरोमेटिक एजेंट्स जैसे पेपरमेंट या यूकेलिप्टस ऑयल होता है। और फिर आता है टेक्सचर मॉडिफायर्स जैसे पॉलीसैकेराइड्स होते हैं हमारे अगार और ज़ैंथम गम्स होते हैं। नेक्स्ट आता है डिफरेंशिएट हार्ड एंड सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल्स। हार्ड एंड सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल्स के बीच का हमें डिफरेंस बताना है। तो अगर मैं बात करूं कॉम्पोजिशन ऑफ शेल की तो हार्ड जेलेटिन बना हुआ है जेलेटिन से, शुगर से, वाटर से या कलरिंग एजेंट से। सॉफ्ट जेलेटिन बना होता है जिसमें प्लास्टिसाइजर्स ऐड करते हैं जैसे ग्लिसरीन या फिर सॉर्बिटॉल जिससे कि शेल इलास्टिक रहे। शेल की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो हार्ड जेलेटिन कैप्सूल 2 पीस का कैप्सूल होता है, बॉडी और एक कैप, जो रिजिड है लेकिन फ्लेक्सिबल नहीं है। सॉफ्ट जेलेटिन 1 पीस का कैप्सूल है, सॉफ्ट और इलास्टिक और फ्लेक्सिबल शेल होती है। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की बात करें तो शेल्स यहां पर सेपरेटली बनाई जाती हैं जिसमें लेटर या सिंपल प्रोसेस यूज करते हैं। और सॉफ्ट जेलेटिन जो बनती है वो साइमल्टेनियसली एक सिंगल ऑपरेशन होता है जिसमें स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट की जरूरत होती है। फिर आता है फिलिंग मटेरियल। हार्ड जेलेटिन कैप्सूल्स में आप जो है ड्राई पाउडर्स, ग्रेन्यूल्स, पैलेट्स या स्मॉल टैबलेट्स फिल कर सकते हैं। सॉफ्ट जेलेटिन में लिक्विड्स, ऑयल्स या सस्पेंशन या सेमी सॉलिड मटेरियल्स फिल करते हैं। तो इस तरीके से आपको जो है बेसिकली पूरा डिफरेंशिएशन बता के आना है, तब आपको पूरा नंबर मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट्स। इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट्स के बारे में बताना है। इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट्स जो होते हैं ये फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस है जो बनाई गई है इम्यून रेस्पॉन्स को इंप्रूव करने के लिए, उनको मॉड्यूलेट करने के लिए। टाइप्स में जैसे वैक्सीन आती है, इम्यून सेरा आता है, इम्यूनोग्लोबुलिन्स आते हैं, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज है, एलर्जेंस है, इम्यूनोस्टिमुलेंट्स है और इम्यूनोसप्रेसेंट्स आते हैं, ठीक है। ये बेसिकली हमारे इसके अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है डिस्कस ऑइंटमेंट बेसिस। ऑइंटमेंट बेसिस क्या होते हैं वो हमें समझाने हैं। ऑइंटमेंट बेसिस हमारे सेमी सॉलिड व्हीकल्स होते हैं जो कि एक ऑइंटमेंट्स को प्रिपेयर करने के लिए बनाए गए हैं जिसमें एक हमारा पर्टिकुलर मीडियम आता है जिससे कि आप एक अपने एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स को डिलीवर कर सके अपनी स्क्रीन में, जिससे कि एक तो कंसिस्टेंसी का पता चलेगा, स्प्रेडेबिलिटी का पता चलेगा और जो ड्रग रिलीज हो रहा है उसका पता चलेगा। अगर मैं बात करूं टाइप्स ऑफ ऑइंटमेंट बेसिस की तो जैसे
हाइड्रोकार्बन बेसिस आते हैं, जिसमें आपका पेट्रोलेटम है, व्हाइट पेट्रोलेटम है और मिनरल ऑयल है। फिर आता है एब्जॉर्प्शन बेसिस, जैसे हाइड्रोफिलिक पेट्रोलेटम है और लेनोलिन है। नेक्स्ट आता है वाटर रिमूवल बेसिस, जो कि ऑयल इन वाटर इमल्शन बेसिस होते हैं, जैसे हाइड्रोफिलिक और वैनिशिंग क्रीम है। फिर है वाटर सॉल्युबल बेसिस, जिसमें कोई भी ऑयल्स नहीं होते, सिंपली एक वाटर सॉल्युबल होता है, जैसे पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल ऑइंटमेंट्स होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है राइट अ नोट ऑन सुपोजिटरीज। अब सुपोजिटरीज क्या होती हैं उसके बारे में बात करेंगे। सुपोजिटरीज हमारी सॉलिड डोजेस फॉर्म्स होती हैं जो हमारी बॉडी की कैविटीज में इंसर्ट की जाती हैं, जैसे रेक्टम में, वेजाइना में या फिर यूरेथ्रा में। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो शेप इसकी सिलेंड्रिकल, कॉनिकल या टॉर्पेडो शेप होती है। साइज की बात करें, डिपेंड करता है साइट ऑफ एप्लीकेशन पे कि रेक्टल सुपोजिटरीज होंगी तो वो बड़ी होंगी एज कंपेयर टू दी वेजाइनल। कॉम्पोजिशन, इसके अंदर एक एक्टिव ड्रग होता है और सुटेबल बेस होता है। टाइप्स की बात करें तो रेक्टल सुपोजिटरीज है, वेजाइनल सुपोजिटरीज है और यूरेथ्रल सुपोजिटरीज है। अगर हम बेसिस की बात करें तो फैटी बेस होता है, जैसे कोकोआ बटर है, हाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल ऑयल्स है। वाटर सॉल्युबल बेसिस की बात करें तो जैसे पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल है, ग्लिसरीनेटेड जेलेटिन है, एटसेट्रा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डिफरेंशिएट क्रीम एंड पेस्ट। क्रीम एंड पेस्ट के बीच का क्या डिफरेंस होता है उसके बारे में बात करेंगे। पेस्ट हमारा एक सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म होती है, जिसमें एक हायर अमाउंट होता है सॉलिड मटेरियल का, जो कि एक पेस्ट में डिस्पर्स्ड होगा। क्रीम की बात करें तो एक सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म होता है, जिसमें आपका ऑयल और वाटर का मिक्सचर होगा। कॉम्पोजिशन की बात करें तो पेस्ट के अंदर हाई परसेंटेज होता है सॉलिड पार्टिकल्स का, 50% तक का, और क्रीम के अंदर एक लोअर परसेंटेज होगा सॉलिड पार्टिकल्स का। कंसिस्टेंसी की बात करें तो ये रिजिड होगा, क्योंकि हाई सॉलिड कंटेंट ज्यादा है, और काफी मोटा होगा। क्रीम काफी सॉफ्ट होती है और स्मूदर होती है। बेस, यहां पर वाटर सॉल्युबल बेस यूज करते हैं, जैसे स्टार्च और ग्लिसरॉल पेस्ट में, और क्रीम में ये ऑयल इन वाटर हो सकता है, वाटर इन ऑयल हो सकता है। इसी तरीके से आपको जो है बेसिकली डिफरेंसेस वहां पर बताकर आने हैं। नेक्स्ट लास्ट है इसका हमारा डिफरेंशिएट सिरप एंड एलेक्सर्स। सिरप्स और एलेक्सर्स के बीच में डिफरेंशिएशन करना है। सिरप हमारा एक कंसंट्रेटेड विस्कस एक्वस सॉल्यूशन होता है शुगर का, जिसमें मेडिसिनल सब्सटेंसेस हो भी सकते हैं या नहीं। एलेक्सर एक क्लियर और स्वीटेंड हाइड्रो अल्कोहलिक सॉल्यूशन होगा, जो कि थेराप्यूटिक पर्पसेस के लिए होता है। कॉम्पोजिशन की बात करें तो यहां पर शुगर की कंसंट्रेशन काफी हाई होती है, जो वाटर में डिसॉल्व करते हैं सिरप में। एलेक्सर में यहां पर मिक्सचर होता है वाटर और अल्कोहल का स्वीटनर्स के साथ। अल्कोहल कंटेंट की बात करें हम बेसिकली, तो सिरप के अंदर अल्कोहल हो भी सकता है और नहीं भी, ठीक है, और होगा तो बहुत कम होगा। लेकिन एलेक्सर में अल्कोहल होता है 5 to 40%, जो कि को सॉल्वेंट के तौर पे है। विस्कोसिटी की बात करूं तो सिरप जो है काफी मोटा होगा और विस्कस होगा, क्योंकि हाई शुगर कंटेंट है, लेकिन एलेक्सर कम विस्कस होता है और मोर फ्लूइडिटी होगी इसकी एज कंपेयर टू दी सिरप। इसी तरीके से आपको इनका डिफरेंशिएशन लिख के आना है। नेक्स्ट आ जाते हैं आंसर ऑल क्वेश्चंस। इसमें 4 पार्ट होते हैं, ठीक है, जैसे लिनीमेंट एंड लोशन है, स्टेराइल फॉर्मुलेशन है, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी एजुकेशन है, और फार्मेसी एज अ करियर है। 3 नंबर का एक सवाल है, एक एक करके सारे डिस्कस करते हैं। पहले लिनीमेंट। लिनीमेंट्स हमारे लिक्विड या सेमी लिक्विड प्रिपरेशंस होती हैं, जो एक्सटर्नल यूज के लिए बनाई गई हैं, स्किन के ऊपर यूज होती हैं, चाहे तो रबिंग एक्शन हो या फिर पेन से बचाव के लिए हो या फिर एक स्टिफनेस यानी कि ऐंठनपन। कॉम्पोजिशन में एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हो सकते हैं, बेस होते हैं और फ्रेग्रेंसेस होते हैं, ठीक है। लोशन की बात करूं तो लोशंस में लिक्विड या सेमी सॉलिड टॉपिकल फॉर्मुलेशंस होते हैं, जो हमारे स्किन के ऊपर एक्सटर्नल पर्पस के लिए ही यूज होते हैं, कॉस्मेटिक के तौर पे, प्रोटेक्टिव के तौर पे या थेराप्यूटिक पर्पस पे। कॉम्पोजिशन में इसमें बेस, एक्टिव इंग्रेडिएंट्स और स्टेबलाइजर्स और प्रिजर्वेटिव्स यूज होते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे बेसिकली क्वेश्चन में नेक्स्ट था हमारा स्टेराइल फॉर्मुलेशन। स्टेराइल फॉर्मुलेशंस हमारी वो फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस हैं जिनके अंदर माइक्रोब्स नहीं होते, चाहे वो बैक्टीरिया हो, फंगाई हो, वायरस हो, पैरासाइट्स हो। कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके अंदर माइक्रोबियल कंटामिनेशन नहीं होगा, पायरोजन फ्री होंगे, और इसे एसेप्टिक मैन्युफैक्चरिंग की रिक्वायरमेंट होती है, और पैकेजिंग कंडीशंस। टाइप्स की बात करें तो पैरेंट्रल्स हैं, ऑप्थेल्मिक्स हैं और इम्प्लांट्स होते हैं, एटसेट्रा। स्टरलाइजेशन मेथड्स में हमारा ऑटोक्लेविंग आता है, ड्राई हीट आता है, फिल्ट्रेशन है, गैस स्टरलाइजेशन है, रेडिएशन है। एग्जांपल्स की बात करें तो जैसे सलाइन सॉल्यूशन, वैक्सीन्स और इंसुलिन इंजेक्शंस हैं। नेक्स्ट है ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी एजुकेशन।
फार्मेसी एजुकेशन के बारे में हमें बताना है, तो इसमें आप फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में करियर बना सकते हैं। क्लिनिकल फार्मेसी और हॉस्पिटल फार्मेसी है, कम्युनिटी फार्मेसी है, रेगुलेटरी अफेयर्स एंड गवर्नमेंट एजेंसीज है, एकेडमिक्स एंड रिसर्च है, फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग एंड सेल है, बायोटेक्नोलॉजी एंड बायोसिमिलर्स है, एंटरप्रेन्योरशिप है, फार्माकोविजिलेंस है, न्यूक्लियर फार्मेसी है, फॉरेंसिक फार्मेसी है, हेल्थ केयर इंफॉर्मेटिक्स है, कॉस्मेटिक साइंस है, क्लिनिकल रिसर्च है और ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज है, एटसेट्रा। ठीक है, ये रहा पार्ट 2 हमारा कंप्लीट होता है। अब बात आती है पार्ट 3 की, जिसमें आपको 7 क्वेश्चन करने होते हैं। ठीक है, सातों के सातों ही आपको करने हैं, वन वर्ड या वन सेंटेंस होंगे। सबसे पहला है नेम ऑफ 2 इक्विपमेंट्स यूज फॉर ड्राइंग्स। ड्राइंग्स के लिए कौन कौन से 2 इक्विपमेंट्स होंगे? पहला मैं आपको बता रहा हूं ट्रे ड्रायर और दूसरा है एफबीडी, जिसको आप जो है फ्लूइडाइज बेड ड्रायर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट आता है नेम ऑफ 2 इक्विपमेंट्स यूज्ड फॉर फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन के लिए कौन कौन से इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है? ठीक है, तो इसमें हम रोटेटरी वैक्यूम फिल्टर और मेम्ब्रेन फिल्टर यूज करते हैं। फिर आता है नेम ऑफ 2 इक्विपमेंट्स यूज्ड फॉर मिक्सिंग। मिक्सिंग के लिए कौन कौन से 2 इक्विपमेंट्स है? प्लानेटरी मिक्सर है और रिबन ब्लेंडर होता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बीपी और यूएसपी की फुल फॉर्म। ब्रिटिश फार्माकोपिया आप जानते ही हैं और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ फार्माकोपिया। ठीक है, ये बेसिकली इसकी फुल फॉर्म बनती है। नेम ऑफ 4 मटेरियल्स यूज फॉर पैकेजिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स। अब ऐसे 4 मटेरियल जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स को पैक करने में यूज होते हैं, जैसे ग्लास है, प्लास्टिक है, एल्यूमिनियम फॉइल है और पेपर एंड कार्डबोर्ड है। नेक्स्ट आता है राइट 2 एग्जांपल्स यूज्ड एज कलरिंग एजेंट्स इन फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स। फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स में जो कलरिंग एजेंट्स को हम यूज करते हैं उसमें कौन कौन से 2 एग्जांपल्स हैं? ठीक है, सबसे पहला जैसे इरेथ्रोसिन है और टाइटेनियम डाइऑक्साइड है। ठीक है, और नेक्स्ट है राइट द प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ बॉल मिल। बॉल मिल का वर्किंग क्या, बॉल मिल का प्रिंसिपल क्या कहता है? इसका प्रिंसिपल है सीधा सीधा हमारा इंपैक्ट और अट्रीशन। ठीक है, इंपैक्ट और अट्रीशन। नेक्स्ट है आंसर इन 1 सेंटेंस। ठीक है, जिसमें राइट नेम ऑफ 2 टेस्ट यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ इमल्शन। इमल्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए ऐसे 2 टेस्ट के नाम बताओ। ठीक है, तो सबसे पहला आएगा डाइल्यूशन टेस्ट और डाई टेस्ट। फिर पूछा गया है 2 एग्जांपल्स बताने हैं सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म के। अरे ये तो बहुत सिंपल है, ये तो दिखाने की भी जरूरत नहीं है। क्रीम्स हो गए, ऑइंटमेंट्स हो गए, और बता दूं तो जेल्स और पेस्ट्रीज हैं। फिर आपसे पूछे गए हैं कि स्टेराइल फॉर्मुलेशंस के एग्जांपल्स बताने हैं। 2 एग्जांपल्स आपको इंजेक्टेबल्स और ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस बता दी मैंने। ठीक है, एग्जांपल्स भी सामने लिखे हुए हैं, देख लेना। फिर आता है हमारा व्हाट इज द मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सुपोसिटरीज। ये आप जानते ही हैं, एक तो वेजाइनल रूट से हो सकता है, ठीक है, एक रेक्टल रूट से हो सकता है और एक यूरेथ्रल रूट से हो सकता है। फिर है कि प्रिजर्वेटिव्स क्या होते हैं। प्रिजर्वेटिव्स के बारे में बता देता हूं। प्रिजर्वेटिव्स वो सब्सटेंस है जो हमारे फार्मास्यूटिकल्स यानी कि ड्रग्स में, खाने के प्रोडक्ट्स में, फूड में या कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में वो माइक्रोबियल ग्रोथ ना हो जाए, बैक्टीरिया, वायरस, फंगा इनकी ग्रोथ ना हो जाए, उसके लिए यूज होते हैं। फिर आता है हमारा राइट ओनली नेम ऑफ एनी 4 टेस्ट फॉर इवेल्युएशन ऑफ टैबलेट्स। टैबलेट्स के इवेल्युएशन के लिए कौन कौन से 4 टेस्ट हैं वो हमें बताने हैं, वो आप अच्छे से जानते ही हैं। अगर मैं बात करूं कि नेक्स्ट क्वेश्चन की पूछा गया है नेशनल फॉर्मूलरी। ये हमारा एक ऑफिशियल बुक ऑफ स्टैंडर्ड्स है। ठीक है, जैसे मोनोग्राफ्स होते हैं, क्वालिटी और सेफ्टी होती है। एग्जाम्पल की बात करूं तो इंडियन नेशनल फॉर्मूलरी भी है, जिसको आईपीसी इंडियन फार्माकोपिया कमीशन पब्लिश कराता है। ठीक है, और लास्ट में आ जाते हैं आंसर इन 1 सेंटेंस। अब सस्पेंशन क्या होता है? सस्पेंशन हमारा एक हेट्रोजिनस डोजेस फॉर्म है जिसमें सॉलिड पार्टिकल्स डिस्पर्स होते हैं लिक्विड मीडियम में। ठीक है, नेक्स्ट है गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ एनडीडीएस। अब एनडीडीएस के 2 एग्जांपल बताने हैं, ये पूछा गया, जैसे लिपोसोम्स हो गए, ट्रांसडर्मल डिलीवरी ड्रग डिलीवरी सिस्टम है। ठीक है, माइक्रोस्फेयर्स है, नैनोस्फेयर्स हैं, ये होते हैं नैनो पार्टिकल्स। डिफाइन टॉपिकल प्रिपरेशंस। टॉपिकल प्रिपरेशंस क्या होती हैं? टॉपिकल प्रिपरेशंस हमारी डोजेस फॉर्म्स हैं जिनको बनाया गया है कि जो डायरेक्टली स्किन में, म्यूकस मेम्ब्रेन्स में या एक्सटर्नल सरफेस जो होता है बॉडी का, उस पे कार्य करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि पैसरीज क्या होती हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं किसकी, पैसरीज की।
पेसेरी हमारी सॉलिड डोजेस फॉर्म होती है जो वेजाइना में इंसर्ट की जाती है लोकल या फिर सिस्टमिक इफेक्ट्स के लिए, ठीक है। इसे हम कॉन्ट्रासेप्शन के लिए यूज करते हैं या फिर इन्फेक्शन या हार्मोन डिलीवरी के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है कि टॉक्सॉइड्स क्या होते हैं। भैया टॉक्सॉइड्स की बात करें तो ये हमारे इनएक्टिवेटेड बैक्टीरियल टॉक्सिन्स होते हैं जिनके अंदर टॉक्सिक प्रॉपर्टीज नहीं होती, लेकिन इनमें इतनी क्षमता है कि ये इम्यून रेस्पॉन्सेस को स्टिमुलेट कर सकते हैं। और लास्ट आता है राइट फुल फॉर्म ऑफ सीजीएमपी, ठीक है, कि सीजीएमपी की फुल फॉर्म क्या होगी, उसकी होती है करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। तो ये था हमारा आरयूएचएस का इस साल यानी कि जो हमारा प्रीवियस ईयर पेपर रहा है फार्मास्यूटिक्स का, वो अच्छे से पूरा डिटेल में मैंने आपको एक्सप्लेन किया। आई होप सारी चीजें आपको क्लियर हुई होंगी और समझ आया होगा कि किस तरीके से हमें आंसर्स लिख के आने हैं। इसी तरीके की मोर अपडेट्स के लिए बने रहे फार्मेसी इंडिया लाइव के साथ और डाउनलोड करना ना भूलें फार्मेसी इंडिया मोबाइल ऐप को फ्रॉम दी गूगल प्ले स्टोर। साथ ही साथ गूगल पे विजिट कीजिएगा pharmacyindia.co.in, ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है। यहां पर हर तरीके की लेटेस्ट अपडेट्स प्राप्त होती रहेंगी और प्रीवियस ईयर पेपर्स भी आपको यहां पर मिल जाएंगे। साथ ही साथ फर्स्ट ईयर की तैयारी के लिए आप डी फार्मा फर्स्ट ईयर मॉडल पेपर ले सकते हैं, फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है कैश ऑन डिलीवरी के साथ। साथ ही साथ डी फार्मा सेकेंड ईयर के भी मॉडल पेपर्स अवेलेबल हैं फ्लिपकार्ट पर कैश ऑन डिलीवरी के साथ। लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। नोट्स नहीं है, समझ नहीं आ रहा कहां से पढ़े, तो मास्टर नोट्स है डी फार्मा फर्स्ट ईयर के, फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है कैश ऑन डिलीवरी के साथ, ऑर्डर कर सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इवन सेकेंड ईयर के मास्टर नोट्स भी डी फार्मा के अवेलेबल है। आपको कैश ऑन डिलीवरी का लिंक दिया गया है नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहां से ऑर्डर कर सकते हैं। और एग्जिट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो डी फार्मा एग्जिट एग्जाम बुक मैं आपको रिकमेंड करता हूं। ये भी फ्लिपकार्ट अमेजॉन पर अवेलेबल है कैश ऑन डिलीवरी के साथ, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और लेटेस्ट डी फार्मा अपडेट्स के लिए जुड़ सकते हैं व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल्स के थ्रू। इवन आपको आज के सेशन का पीडीएफ फार्मास्यूटिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो आरयूएचएस का था उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, उनके माध्यम से फॉलो कर सकते हैं। तो मिलेंगे इसी तरीके की नेक्स्ट लेक्चर के साथ। टिल देन जय हिंद बच्चा लोग।